नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रहरी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7। दोस्तों, कल हमने अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में वेद को पढ़ लिया था, चारों वेद को कवर अप कर लिया था। तो अब हम दोस्तों उपनिषद, पुराण और आरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा और संसार में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो उपनिषद है उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है कि समीप बैठना, और उपनिषद को ही आत्मा और परमात्मा तथा संसार में संदर्भ प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह भी कहते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। दोस्तों, उपनिषद को ही वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद को वेदों के अंतर्गत वेदांत के नाम दिया गया है और ये वेदों का अंतिम भाग है। इसी कारण से उपनिषद को वेदांत कहा गया है। दोस्तों, कुल 108 उपनिषद हैं। इनकी संख्या जो है 108 है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। जो दोस्तों देखिए, जो 108 उपनिषद हैं उनमें एक उपनिषद है मुंडोक उपनिषद, उसी में से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब दोस्तों, उपनिषद के में बस इतना ही था। अब हम आगे पढ़ते हैं, आरण्यक को पढ़ते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। यह आरण्यक जो है यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना आरण्योदार्थ अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई थी। इसी कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। दोस्तों, आरण्यों को वनों में पढ़ाया जाता था, इसलिए इसे आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। मतलब इसमें बताया गया है कि यज्ञ आप मत करिए, लेकिन ज्ञान और चिंतन करिए। और इसीलिए आरण्यक को एक महान उपमा भी दी गई है वेदों में, पुराणों में। इस प्रकार से ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतरण में उपनिषदों का विकास हुआ है। दोस्तों, जो आरण्यक हैं इन्हीं से ही उपनिषदों का भी विकास हुआ है। प्रमुख आरण्यक दोस्तों देखिए, जो प्रमुख आरण्यक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है ऐत्रेय, दूसरा है सांख्यायन, तीसरा है तैत्तिरेय, चौथा है बृहदारण्यक, पांचवा है जैमिनी तथा छठवां है छांदोग्य।
दोस्तों हम उसके बाद आरण्यक के बाद अब आगे बढ़ते हैं वेदांग की ओर। वेदांग, वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना किया गया था, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प तथा निरुक्त, ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण और याज्ञात करने में सहायक थे। दोस्तों जो हम लोग ये हिंदी में व्याकरण, छंद, कल्प और निरुक्त पढ़ते हैं, ये वेदांग से आया है। अगर वेदांग ना होता तो व्याकरण को पढ़ना उतना संभव नहीं था। अब दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं पुराणों की ओर। पुराणों के रचयिता लोमहर्षक व उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। दोस्तों जो 18 पुराण उनको जब हम पढ़ते हैं, उसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्षक हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। अब जैसे जो दोस्तों वंश दर वंश चलते हैं, जैसे आपके पिता के बाद आप हैं, आपके बाद आपके बच्चे होंगे, उसी को बोलते हैं वंशावली। अब दोस्तों उसके बाद इसी में है पुराणों के अंदर पहला पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। दोस्तों जो मत्स्य पुराण है, यह सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। सबसे पुराना जो पुराण है वह मत्स्य पुराण ही है। और इसके बाद दोस्तों हम रामायण की तरफ चलेंगे। रामायण, दोस्तों रामायण इस महाकाव्य की रचना जो रामायण एक महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में ही की गई थी। कौन सी भाषा में की गई थी दोस्तों? संस्कृत में। ये जो रामायण है ये संस्कृत भाषा में पहले लिखी गई थी, प्रारंभ में ही। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे। इसको ध्यान में रखिए गो दोस्तों, क्योंकि पेपरों में यही पूछा जाता है। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 2400 श्लोक हो गए। पहले 24,000 श्लोक हो गए। दोस्तों पहले ये थे कितने? 6000। उसके बाद कितने हो गए? 24,000। रामायण को चतुर्विंशति शास्त्र संहिता भी कहा जाता है। रामायण है जो दोस्तों, ये चतुर्शास्त्र संहिता भी कहा जाता है इसको। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं महाभारत की ओर, जो कि एक महान पुराण है। यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना 4वीं शताब्दी में महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसे 8800 श्लोकों द्वारा बनाया गया, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या रामायण के बाद 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। उसके बाद पहले दोस्तों महाभारत को जय संहिता कहा जाता था, तब इसमें 8800 श्लोक थे, और अब इसको महाभारत कहा जाने लगा है। दोस्तों कालांतर में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर
इसको महाभारत कहा जाने लगा। पहले कितनी थी दोस्तों? सबसे पहले थी 8800। उसके बाद हो गई दोस्तों 24,000। उसके बाद आ गई ये 24,000 पर। अब दोस्तों कितनी हो गई है? 1,00,000। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती बढ़ती ही जा रही है। अब इसको महाभारत या सहस्त्री कहा जाता है दोस्तों। इसको महाभारत या सहस्त्री कहा जाता है संहिता, और इसको सहस्त्री संहिता भी कहा जाने लगा है दोस्तों। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है दोस्तों, जो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख है वह आस्वालन गृह सूत्र में मिलता है, जो कि महाभारत का ही हिस्सा है दोस्तों। जो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख है वह आश्वालायन गृहसूत्र में मिलता है। अब दोस्तों इससे आता है कि आश्वालन जो गृहसूत्र लिखा है, इससे हमको जानना पड़ेगा कि सूत्र क्या होते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों सूत्र के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत्र इस साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प कहा जाता है। जो सूत्र के ग्रंथ होते हैं उनको कल्प कहा जाता है दोस्तों। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधि का प्रतिपादन किया जाता है, उन्हें कल्प सूत्र कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों स्मृतियां पे आते हैं हम लोग, जो कि अक्सर हमेशा चर्चित रहती है। स्मृतियां दोस्तों, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियां का उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता था दोस्तों। जो ये स्मृतियां थी इनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता था। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है दोस्तों। जो ये मनुस्मृति अक्सर विवादों में रहती है, जिसको बोलते हैं मनुवादी लोग। वो जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन स्मृति है, और उसमें इतना कुछ जानने के लिए है कि हमारे पास पढ़ने के लिए समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मनुस्मृति में ज्ञान कम नहीं होगा। लेकिन अक्सर लोग भटकते रहते हैं और विवादों में रहते हैं, और मनुस्मृति को भी भला बुरा कहते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है दोस्तों। जो मौर्यकालीन इतिहास है, ये सब लौकिक साहित्य के अंदर अर्थशास्त्र द्वारा जानने को मिलता है। एक थे कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा, जो थे उनके द्वारा रचित राजत रणगीरी ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये एनसीईआरटी में भी अक्सर आता है, पूछा भी जाता है। एनसीईआरटी किताब में भी है और सारे भी एग्जाम पूछा जाता है कि राजत रणगीरी कहाँ से आता है और इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हैं कल्हड़ जी, और जो कि एक कश्मीरी कवि थे। विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र द्वारा
बृहत कथा मंजरी मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो मौर्यकालीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। दोस्तों जो है संगम जो है वह साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों संगम साहित्य से दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम जो है शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किस कालीन इतिहास के? शुंगकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। राजशेखर कृत का प्रबंध कोश से गुजरात के चालुक्यों के इतिहास की जानकारी मिलती है। दोस्तों जो एक राजशेखर हैं उनके कृत प्रबंध कोश से गुजरात के जो चालुक्य हैं उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में यवन आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्धचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित, वाकपत्तिका, गौड़वाह, बिल्हड़ का विक्रमादित्य चरित, पद्मगुप्त का नवसांग चरित, हेमचंद्र का रचित कुमारपाल चरित, जयनायक वृत्त का पृथ्वीराज विजय इत्यादि उल्लेखनीय है। अब दोस्तों हम आज का अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार इस वीडियो को साथ बनाए रखें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाए रखें और जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम। जय